जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मुंडा मान की शासन व्यवस्था पर, मतलब हो जनजातियों का शासन व्यवस्था को पूरा विस्तार से देखेंगे और डिटेल से समझेंगे। बस आप चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आप जेपीएससी का एग्जाम देंगे तो पक्का यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अन्य एग्जाम भी देंगे तो भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा चीज़ों को। बिल्कुल हम सजा कर लिख दिए हैं। पहले तो हाथ से लिख करके बताए थे, लेकिन देखें कि आप लोग देख रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हम क्या किए, इसको सजा दिए फिर से। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस चैनल पर भी सपोर्ट कीजिएगा, इजी फॉर स्टडी पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर पूरा तरीका से पढ़ा रहे हैं। अब जो है अभी देखेंगे तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर हम यहाँ पे चालू कर दिए हैं। तो आप लोग इजी फॉर स्टडी यूट्यूब में सर्च कीजिएगा और देखिएगा इस तरह का लोगो आएगा। तो ये जो चैनल है इसको थोड़ा सा आप लोग प्यार सपोर्ट दीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि सामान्य अध्ययन जो है वो अलग चैनल पर पढ़ाएं, क्योंकि ये चैनल पूरी तरीका से झारखंड के लिए समर्पित है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा अपना प्यार सपोर्ट इस चैनल पर दिखाइए। ठीक है, जिससे कि हमारा हौसला बनेगा, तो हम पूरा सामान्य अध्ययन जो पेपर होता है करंट अफेयर इस चैनल पर पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाकी जो झारखंड का है करंट अफेयर, सामान्य अध्ययन झारखंड, जितना भी स्थानीय भाषा का, सब इसी चैनल पर चलेगा जिस पर अभी आप देख रहे हैं। तो चलिए एक एक चीज़ों को हम देखते हैं और पूरा समझते हैं। देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले मुंडा शासन व्यवस्था बताए थे, जो लिख करके बताए थे। ये सब हम एक क्लास दे चुके हैं। अगर आप नहीं देखे होंगे तो जा करके वहाँ देख लीजिएगा। बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, अच्छा क्लास है, इसको कंटिन्यू रखा जाए, तो हम इसको कंटिन्यू रखें। इसके बाद देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था से मिलता जुलता जो है वो है हो शासन व्यवस्था, इसीलिए हम हो शासन व्यवस्था को यहाँ रखे हैं। और यहाँ से जेपीएससी में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक चीज़ों को जानते हैं। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े होंगे तो आप जुड़ जाइएगा। विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, तो आप इससे जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मतलब जो सवेरे क्लास होता है उसी का शाम को टेस्ट लिया जाता है, तो आप लोग इस यहाँ जुड़ सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा पीडीएफ भी यहाँ दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट पीडीएफ रहता है वो यहाँ दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले हो शासन व्यवस्था में इंपॉर्टेंट क्या होता है, हो जनजातियों का जो पारंपरिक शासन व्यवस्था है उसका नाम क्या है, तो याद रखेंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। पहला तो यही क्वेश्चन बनता है कि हो जनजातियों का शासन व्यवस्था जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। और मुंडा जो जनजाति है उनके शासन व्यवस्था को हम मुंडा शासन व्यवस्था कहते हैं। केवल मानकी नहीं लगा रहता है वहाँ, यहाँ पर मानकी शब्द लगा रहता है। यही अंतर है बेसिक। नहीं तो पता चलेगा कि आप कहीं मुंडा पूछा या हो जनजाति का शासन व्यवस्था पूछा, आप मार दिए कुछ और। ठीक है, तो याद रखेंगे हो जनजातियों का शासन व्यवस्था का जो नाम है थोड़ा लंबा है, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ठीक है, जबकि इसका जनजाति का नाम छोटा है, इसका शासन व्यवस्था का नाम बड़ा है। ठीक है, अब मुंडा शासन व्यवस्था देखेंगे, उसका नाम केवल मुंडा शासन व्यवस्था में मुंडा जनजातियों का वो है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं। इस शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन द्वारा मंजूरी दिया गया था। मतलब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को थॉमस विल्किंसन के द्वारा मंजूरी दिया गया था। इस प्रकार से अगर बात करें तो ये भारत का पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत का ये पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए अलग कलर से कर दिए। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम बता देते कि भारत का ये पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे था, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। मैप से बताते हैं। देखिए, इस तरह से अगर आप झारखंड बनाएंगे तो यहाँ पर ये झारखंड बनेगा। हम रेंडमली बनाते हैं, आप लोग भी थोड़ा इस तरह से बनाया कीजिएगा। तो देखिए, अगर ये झारखंड है तो इस क्षेत्र में, मतलब ये जो ढालभूम का क्षेत्र है, ढालभूम, तो ढालभूम का क्षेत्र से, यहाँ पर ढालभूम का क्षेत्र से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। ठीक है, 1767 ईस्वी में ढालभूम से ये सिंहभूम वाला एरिया में प्रवेश हुआ था अंग्रेजों का। तो यहाँ पर जो जनजाति थे, हो जनजाति, ठीक है, इस क्षेत्र में हो जनजाति थे। देखिए, इनका जो है अपना एक परंपरागत शासन व्यवस्था था, इनका एक अपना जीवन शैली था, इनका सामाजिक व्यवस्था था, इनका अपना आर्थिक व्यवस्था हुआ करता था, इनका अपना राजनीतिक व्यवस्था था। तो इन सब व्यवस्था पर जो है वो अंग्रेजों का जब यहाँ पर आगमन हुआ ढालभूम के क्षेत्र में और ये सिंहभूम का क्षेत्र में, तो इस पर अंग्रेजों ने अधिपत्य कर लिया। मतलब इनका जो सामाजिक व्यवस्था छीन लिया, इनका आर्थिक व्यवस्था छीन लिया, इनका जो है जमीन पर अधिकार कर लिया।
ठीक है। इस तरह से इनका राजनीतिक स्वरूप को अधिकार अपने में कर लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो सब कुछ यहाँ पर हो जनजातियों से छीन लिया गया था, एक प्रकार से पूरा शोषण किया जा रहा था। जमीन पर एक प्रकार से मजदूर बना दिया था हो जनजातियों को अंग्रेजों ने, मतलब जिसका जमीन था वही अपने जमीन पर मजदूर बन गया था। तो ये जो है एक प्रकार से हो जनजाति जो है, देखें कि इस तरह का बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो आपको पता होगा कि 1820-21 ईस्वी में 1820-21 ईस्वी में हो विद्रोह हुआ था, ठीक है। हालांकि इसके पहले सरदारिया विद्रोह भी हुआ था, ढाल विद्रोह भी हुआ, बहुत सारा विद्रोह हुआ, लेकिन 1820-21 में देखेंगे तो यहाँ पे हो जनजातियों का विद्रोह हुआ था और ये बहुत व्यापक स्तर पर हुआ था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और हो जनजातियों को शांत करने के लिए, उनको एक प्रकार से अधिकार देने के लिए, इनका अपना जो शासन व्यवस्था था जिसको मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहते हैं, इस शासन व्यवस्था को यहाँ पर अधिकार दे दिया गया था, मतलब मान्यता दे दिया गया था। और ये किसके द्वारा दिया गया था? तो विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन के द्वारा दिया गया था। ये 1833 ईस्वी में इधर घुमा हुआ चल रहा था, मतलब झारखंड के साइड में ही था, ठीक है। इसी ने रांची को राजधानी बनाया था। आपको पता है 1899 ईस्वी में रांची को राजधानी बनाया था, इसीलिए विल्किंसनगंज किशुनपुर रांची को कहते हैं इसी के नाम पर। विल्किंसन जो है इसी को कहते हैं और किशुन मतलब इसी का नाम था, ठीक है, उपाधि लोग दिया था। तो याद रखेंगे, इसीलिए विल्किंसनगंज किशुनपुर जो है किसको कहते हैं? रांची को कहते हैं। 1899 में रांची बना था। तो ये 1833 ईस्वी में इस तरह का जो है, इसके पहले जो है मंजूरी यहाँ पर मिल गया था हो जनजातियों का शासन व्यवस्था को। कारण स्पष्ट है, यही था, ठीक है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर तो वैसे ये सब नहीं बताना था शासन व्यवस्था, लेकिन एक बार हम समझा दिए कि इनको मान्यता क्यों देना पड़ा, मतलब कि इनका जो अधिकार छीन लिया गया था, इनको फिर से वापस वो अधिकार दिया गया, जिससे कि ये अपना लड़ाई जो है वो ख़त्म कर दे और मतलब सही से समाज में रहे और आपस में मिलजुल करके तो रहते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के साथ भी थोड़ा सा इनका जो मनमुटाव हुआ है वो थोड़ा कम हो जाए। ये प्रयास इनका था, विल्किंसन बाबू का प्रयास था, याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर बात किया जाए तो ये भारत का पहला गणतांत्रिक शासन व्यवस्था था, थोड़ा याद रखेंगे। अगर यहाँ पर बात करें तो हो जनजाति मुंडा समाज का एक मतलब शाखा है। ये तो हम पहले बता चुके हैं कि इसी से जो मुंडा जनजाति राजनीतिक स्वरूप में सबसे पहले आए थे, रीसा मुंडा, रीता मुंडा, जो सुतिया पहान को राजा बनाए थे। अंतिम राजा मुंडाओं का मदरा मुंडा था। राजनीतिक रूप से सबसे आगे जो है कौन आए? तो मुंडा आए थे। तो उन्हीं से ये सब लिया था शासन व्यवस्था। तो एक उप शाखा के रूप में जाना जाता है हो जनजातियों का समाज जो है, मुंडा समाज का एक उप शाखा के रूप में जाना जाता है। तो इसको थोड़ा याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब एक एक चीज का मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का जो प्रमुख पद है, पद से क्वेश्चन पूछता है, उसका मुख्य कार्य क्या है ये पूछता है, पद और उसका विशेषता क्या है ये पूछता है। तो इसको याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे मुंडा। मुंडा जो है ये पद नाम है। अब इस पद से क्या इंपॉर्टेंट बात निकलता है उसको देखते हैं। यह शासन व्यवस्था में देखा जाए तो किसी गांव का प्रधान होता है, ठीक है। किसी गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। इसको याद रखेंगे। जिसमें मुंडा कहा जाता है, मतलब वही बात हुआ, मतलब गांव का प्रधान को क्या कहते हैं? मुंडा कहते हैं। यह प्रशासनिक, न्यायिक तथा लगान एकत्रित करने का कार्य करता है। मुख्य रूप से इसका कार्य जो होता है ना, याद रखना, प्रशासनिक और न्यायिक काम होता है, मतलब प्रशासन को संभालना और किसी तरह का विवाद उवाद हुआ है गांव में तो उसको निपटाना, ये इसका प्रमुख कार्य होता है। तो ये दोनों कार्य याद रखेंगे। प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख कौन होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में? तो मुंडा होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात यहाँ पर करें तो डाकुआ, ठीक है। डाकुआ देखेंगे तो कौन होता है? तो यह मुंडा का सहयोगी होता है, मतलब मुंडा का सहयोगी होता है जो मुंडा के निर्णय को या आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। मतलब कि कुछ भी मुंडा का द्वारा जो मैसेज दिया गया है, मुंडा के द्वारा कुछ भी मैसेज दिया गया है तो उस मैसेज को गांव वाला तक फॉरवर्ड करने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। चाहे मैसेज हो, निर्णय हो, संदेश हो, जो भी हो, पहुंचाने का कार्य करता है। इसीलिए इसको जो है ना सचिव कहा जाता है। देखिए यह एक प्रकार का मुंडा का सचिव होता है, जो गांव का एक प्रकार से जो प्रधान है मुंडा, उसका संदेश को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है।
ठीक है। जैसे मुख्यमंत्री हो गया हमारा प्रधान राज्य का, उसका कुछ भी संदेश है जो सचिव के द्वारा हमारे तक पहुंचता है, ठीक है। देखिएगा कुछ भी कैबिनेट में बात किया तो उसके बाद मुख्य सचिव आएंगे सामने, उसके बाद वो पढ़ देंगे क्या क्या बात हुआ। तो मुख्य सचिव का काम है कि हम लोग तक संदेश को पहुंचा देना कि मुख्यमंत्री ने क्या क्या बोला कैबिनेट में, ठीक है। तो उसी तरह का यहाँ पे बात है कि मुंडा क्या निर्णय ले रहा है, मुंडा क्या डिसीजन ले रहा है, उसका पूरा संदेश को डाकुआ जो है वो पहुंचाने का काम करता है हम लोग तक। इसीलिए डाकुआ जो है इसको हम लोग बोलते हैं सचिव, ठीक है। तो मुंडा का सचिव होता है डाकुआ, याद रखेंगे, ठीक है। डाकू को नहीं समझ लेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, यह है मानकी। मानकी जो होता है ना, यह 7 से 12 गांव को मिला करके यह पद का निर्माण किया जाता है। मतलब 7 से 12, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि मानकी का पद जो है वो कितने गांवों को मिलाने के बाद बनता है। तो ये 7 से 12 गांव को मिलाने के बाद मानकी का पद बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसका निर्माण होता है, ठीक है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसका मुख्य क्या कार्य होता है, तो ये हम बताएंगे कि किसी भी तरह का 2-3 गांव का विवाद है तो उसके बीच में जो है निपटारा ये करता है, सुलझाता है मुंडा मानकी यहाँ पर जो है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर डाकुआ, ये सब आपस में उपस्थित रहते हैं और सर्वसहमति से निर्णय लिया जाता है। तो याद रखेंगे जिसका प्रमुख जो होता है मानकी कहलाता है। क्या है मानकी, देखेंगे तो 7 से 12 गांव को मिला करके ये पद का निर्माण होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मानकी कहलाता है। मानकी द्वारा जो है आयोजित सभा में सभी मुंडा डाकुआ, ठीक है, उपस्थित होते हैं और इसके बाद सर्वसहमति से किसी भी मामले का निपटारा किया जाता है। मतलब किसी भी तरह का विवाद है तो मानकी, मुंडा, डाकुआ सब उपस्थित रहेंगे, सब बैठेंगे, उसके बाद सर्वसहमति से निर्णय लिया जाएगा कि इसमें क्या किया जाए, ठीक है। तो ये सब इनका परंपरागत शासन व्यवस्था है जो परंपरागत स्थिति से चलते आ रहा है। अब इसमें अंग्रेज इंटरफेयर करेंगे तो इनको तो दिक्कत होगा भाई। कहने का मतलब हम अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीते हैं और कोई आ करके मतलब हमको जाकर डिस्टर्ब करे तो फिर दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है हम स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं, ये यहाँ पर बात होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। अब नीचे अगर बात करते हैं, एक है दिवरी, ठीक है। दिवरी, ये दिवरी क्या होता है इसको देखेंगे। देखिए अगर यह देखा जाए तो यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है। दिवरी जो होता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान को कहा जाता है। इसको याद रखेंगे, जो पूजा पाठ, पर्व त्योहार, शादी विवाह का जो बात होता है, धार्मिक अनुष्ठान का संपन्न करने का बात अगर कहते हैं तो यही करता है। याद रखेंगे गांव का जो धार्मिक कार्य होता है, पूजा पाठ करवाने का कार्य होता है, शादी विवाह करवाने का कार्य होता है, वो हो जनजाति में दिवरी करता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, अभी आपके पास पाहन आ चुका है जो मुंडा जनजातियों का शासन व्यवस्था में आप पढ़े हैं। अब यहाँ पर उसी काम को दिवरी कर रहा है, ठीक है। आगे बहुत सारे आएंगे तो आपको थोड़ा सा क्या होगा कि कंफ्यूजन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए एक एक चीज़ को पढ़ते चलिए, बढ़िया से समझते चलिए, ठीक है। देखिए धार्मिक मामलों में किसी तरह का विवाद होता है ना, उसका निपटाने का भी काम दिवरी करता है। तो धार्मिक मामला में किसी तरह का विवाद हो, उसका निपटारा दिवरी करता है। धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठान कुछ भी करवाने का काम यही करता है हो जनजातियों में, ठीक है। एक अगर इसका देखा जाए तो लंबा कार्य हो जाता है तो कभी कभी दिवरी गायब हो गया तो कौन कराएगा भाई। पूजा पाठ तो समय पर होता है, मुहूर्त से होता है, तो अब यहाँ पर कौन करवाएगा, तो यात्रा दिवरी उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है, यात्रा दिवरी उपस्थित होता है। यह जो होता है दिवरी का सहयोगी होता है। दिवरी का सहयोगी होता है जो धार्मिक कार्यों में सहायता प्रदान करता है। कभी कभी अगर ये दिवरी नहीं है, ठीक है, दिवरी जो है नहीं है तो यात्रा दिवरी जो है इसके कार्यों को करने का काम करता है। मतलब कि यात्रा दिवरी जो है वो समय समय पर कार्यों को करता है, ठीक है। कुल मिलाकर काम नहीं रुकना चाहिए, पूजा पाठ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। अगर दिवरी भाग गया तो कोई दिक्कत नहीं, हम देख लेंगे। और ये सब में होता है, उप जो होता है ना ज़्यादातर सब में होता है। मुखिया में भी उप मुखिया होता है। कभी कभी मुखिया चल गया कहीं दूसरा कार्य के लिए, या तो उपस्थित नहीं है तो उसके काम को कोई करेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। तो यात्रा दिवरी वही होता है कि यहाँ पे दिवरी के कामों में सहायता करता है। आपको इतना देर एक पॉइंट पर इसलिए रोकते हैं
कि थोड़ा सा आप अच्छे से चीज़ों को समझ लें, जिससे कि आपका जो 32 आप 33 जनजाति अब पढ़ेंगे उसमें सबका शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से जो है ना, यहाँ पर जो 5-6 ऊपर में लिखे वहाँ पे एक एक नंबर जेपीएससी में फिक्स कर दिया है, एक एक नंबर फिक्स लिखा है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो जो 5-6 जनजाति हैं उसमें एकदम अच्छे से कमांड कर लीजिएगा। चलिए यहाँ आगे देखते हैं। पीर पंच, पीर पंच क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखना है, पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है, पढ़ा का न्यायिक प्रधान होता है, पीर पंच कहलाता है हो जनजातियों का शासन व्यवस्था में, ठीक है। एक होता है तहसीलदार, तहसीलदार जो होता है यह गांव का राजस्व अधिकारी होता है। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में या हो जनजातियों की शासन व्यवस्था में तहसीलदार कौन होता है? तो ये राजस्व अधिकारी होता है। कौन होता है? राजस्व अधिकारी होता है, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है? लगान वसूलने का कार्य करना। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं पद नाम, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मुंडा कौन होता है? तो मुंडा जो होता है गांव का प्रधान होता है, और इसके अलावा देखा जाए तो प्रशासनिक और न्यायिक कार्य ये करता है। डाकुआ कौन होता है? तो डाकुआ जो होता है वो मुंडा का सहयोगी होता है, और मुंडा का एक प्रकार से सचिव होता है जो गांवों तक मैसेज को पहुंचाता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए मानकी, तो मानकी कौन होता है? तो ये 7 से 12 गांव का प्रधान होता है, और कोई भी बड़ा मुद्दा अगर गांव के बीच में हो जाता है तो इसमें जो मुंडा, उसके बाद डाकुआ, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे मानकी सब बैठ करके सर्वसहमति से कोई निर्णय लेते हैं। दिवरी कौन होता है? धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। यात्रा दिवरी कौन होता है? तो धार्मिक प्रधान का जो कार्य करवाता है दिवरी, उसका सहयोगी होता है, साथ देने वाला होता है। पीर पंच कौन होता है? तो पढ़ा का जो है न्यायिक प्रधान होता है। तहसीलदार जो होता है गांव का राजस्व अधिकारी होता है। एकदम अच्छे तरीका से याद कर लीजिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है और इससे ज़्यादा पूछता भी नहीं है, ठीक है। आप इतना ही को 10 बार पढ़ लीजिएगा, एकदम पक्का वहाँ पर क्वेश्चन फंस जाएगा। बाकी इस चैनल पर थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं और ये हमको दिख जाता है यहाँ पे, तो इस सीरीज को हम आगे लेकर के जाएंगे। अब पूरा जेपीएससी का सिलेबस जो है वो हम कवर कराते हुए चलेंगे। बाकी अन्य लोग भी इसको देखते चलिएगा, क्योंकि जेपीएससी के साथ साथ में जहां पर भी आपका देखा जाता है क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए चौकीदार जैसा एग्जाम में जो है वो सीएनटी एसपीटी से क्वेश्चन पूछता है, तो आपका उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस, फील्ड वर्कर में भी यहाँ से पूछ सकता है। इसलिए एक बार जरूर देखिएगा इसको, ठीक है। बाकी आप लोग थोड़ा सा चैनल को प्यार सपोर्ट दीजिए, इस चैनल को भी आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, ठीक है। सामान्य अध्ययन पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी ज़्यादा इस पर लोग नहीं आ रहा है। हालांकि पहला चैनल मेरा यही था, ठीक है, और जिसका पूरा हम ड्रेस व्रेस भी सब बनाए हुए हैं। लेकिन आप लोग झारखंड को थोड़ा सा बढ़ाएं, लेकिन ये जो है थोड़ा पीछे रह गया है। तो हम चाहते हैं सामान्य अध्ययन पर इसमें सपोर्ट आप लोग को थोड़ा मिले। फीडबैक जरूर दीजिए कि कैसा इसमें क्लास चल रहा है, क्योंकि अभी हम करंट अफेयर टॉपिक वाइज इस पर ले रहे हैं। इसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेकिन बढ़िया रहेगा कि आप लोग यूट्यूब पर ही सर्च कीजिएगा इजी फॉर स्टडी, ठीक है। तो वहाँ पर सर्च कीजिएगा तो ऐसा लोगो आएगा, इसमें थोड़ा सा जाकर देखिए और अपना फीडबैक वहाँ पर दीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।